गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हैं हम। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी डिपार्टमेंट, आपको ये 5th पेपर पढ़ा रही हूँ। हम हमारे सिलेबस का टॉपिक एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें हमने हाइडेगर को कंप्लीट किया और अभी हम किरकेगार्ड को पढ़ रहे हैं। किरकेगार्ड की लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किरकेगार्ड के समय जो फिलॉसफर सबसे ज़्यादा प्रभावी थे या जो विचार सबसे ज़्यादा प्रभावी था वो भाववाद का था, और किरकेगार्ड ने उस भाववाद के विरोध में अपनी बात कही और उन्होंने बुद्धिवाद का खंडन किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके माध्यम से सत्य का जो चित्र खींचा जाता है वो वास्तविक नहीं होता, उसका व्यवहारिक जीवन से या मानव के अस्तित्व से कोई ताल्लुक नहीं होता। आज हम ये देखेंगे कि हाइडेगर सत्य के बारे में क्या कहता है। हाइडेगर से पहले, मतलब आप प्लेटो से लेकर हाइडेगर तक अगर आ जाते हैं तो उस बीच चाहे बुद्धिवादी हों, चाहे प्रकृतिवादी हों, चाहे भाववादी हों या तार्किक भाववादी हों, वो सब सत्य को जानने के लिए या सत्य के स्वरूप को वस्तुनिष्ठ बताते हैं कि सत्य जानने वाले से स्वतंत्र होता है और उसकी अपनी सत्ता होती है। किरकेगार्ड ये कहता है कि ये जो सत्य का विचार है कि आप सत्य को वस्तुनिष्ठ बताते हैं कि उसकी सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, और जैसे वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है वैसे ही सत्य भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। किरकेगार्ड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सत्य आत्मनिष्ठ है। अब सत्य आत्मनिष्ठ है, इससे हेगल का क्या मतलब है? हेगल ये कहता है कि जब मैं ये कहता हूँ कि सत्य आत्मनिष्ठ है तो मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य आत्मनिष्ठता की कोटि से जाना जाएगा। नहीं, वो ये कहता है कि मेरे कहने का मतलब है, जैसे उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं सत्य को तब तक नहीं जान सकता जब तक कि सत्य मुझ में चरितार्थ ना हो जाए। देखिए, दो तरीके के आत्म की बात किरकेगार्ड ने की है। एक वैचारिक आत्म, जैसे विचारों के माध्यम से सिद्ध करते हैं, और जो वैचारिक स्तर पर ही सिद्ध होता है, जिसमें सिर्फ तार्किक संगति देखी जाती है, वो वैचारिक आत्म है। एक अस्तित्ववान आत्म है जो अनुभूति से जुड़ा हुआ है। अब किरकेगार्ड ये कहता है, जिस सत्य की बात किरकेगार्ड कह रहा है वो वैचारिक आत्म का विषय नहीं है, वो अस्तित्ववान आत्म का विषय है, क्योंकि सत्य कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ वस्तु नहीं है, या फिर वस्तुनिष्ठ विचार से नहीं जाना जा सकता, और खुद वस्तुनिष्ठ प्रकृति वाला नहीं है। सत्य एक अनुभूति का मसला है। सत्य को जिया जाता है, सत्य को सहन किया जाता है, जैसे झेला जाता है, एक तरीके से ये भी कहा जाता है, लेकिन सत्य की वस्तुनिष्ठ अवधारणा नहीं बनाई जा सकती। ये जो फ़र्क हम देखते हैं वैचारिक आत्म में और अस्तित्ववान आत्म में, ये फ़र्क बिल्कुल वैसा है जैसे विशुद्ध आत्मा में और जीवात्मा में फ़र्क हम भारतीय दर्शन में देखते हैं कि एक विशुद्ध आत्मा होता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, अनिर्वचनीय होता है, जिसको तार्किक रूप से तो संगत बताया जाता है, लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे उसमें ढेर सारी असंगतियाँ विसंगतियाँ हमको दिखाई देने लगती है। और जीवात्मा है जो जीता है, अनुभूत करता है तमाम तरीके की जो भी है जीवन व्याधियाँ। जीवन व्याधियों का मतलब है जो भी नकारात्मक, हम ये कह सकते हैं, अनुभूतियाँ हों, चाहे उन्हें सकारात्मक अनुभूतियाँ कह लीजिए, हमारे तनाव हैं, हमारी निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं, ये तमाम जीवन व्याधियों को जीवात्मा जीता है। अब किरकेगार्ड ये कहता है कि अगर हम सत्य के वस्तुनिष्ठ स्वरूप पर ही जोर देंगे तो क्या होगा। अगर हम सत्य को वस्तुनिष्ठ तरीके से पाने की कोशिश करें तो हमारे हाथ सत्य ना लगकर एक अनिश्चितता लगेगी। हाँ, अगर ये अनिश्चितता हमको आंतरिक रूप से बहुत व्याकुल कर देती है और ये व्याकुलता आपको सत्य की तरफ खींचती है और फिर आपके जीवन में एक ठहराव आता है, ये ठहराव भी आंतरिक स्वरूप वाला है, तो उसकी अनिश्चितता, मतलब वस्तुनिष्ठ रूप से जाना गया सत्य किसी एक व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकता है। मतलब आप उसकी सार्वभौमिक परिभाषा नहीं कर सकते, करेंगे तो भी हो सकता है कोई और उसको स्वीकार ना करे। तो क्यों ना ये बोला जाए, जैसे किरकेगार्ड की बात मानी जाए कि सत्य आत्मनिष्ठ होता है, हर व्यक्ति को वो अनुभूत होगा, जैसे हमारी बाकी शेष हमारी भावनाएं, हमारे संवेग हमको
अनुभूत होते हैं। वो कहता है जैसे ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध है, ये दो चेतन सत्ताओं के मध्य संबंध है जिसको दोनों महसूस करते हैं। इसी के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश करी कि सत्य को भी आप ऐसे ही जान सकते हैं। वो कहता है कि अगर सत्य की वस्तुनिष्ठ अवधारणा की बात अगर हम करते हैं, तो अगर सत्य वस्तुनिष्ठ है तो दो लोगों के मध्य सत्य में एक की आत्मनिष्ठता भंग हो जाएगी। मान लीजिए ईश्वर और मनुष्य के मध्य, मनुष्य और मनुष्य के मध्य अगर सत्य की बात की जाए तो उनमें से एक अपने आत्मनिष्ठ और अपने चेतन स्वरूप को छोड़ देगा। हालांकि किरकेगार्ड का ये कहना बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति से व्यक्ति सत्य की परिभाषा अलग हो जाएगी, मेरी परिभाषा अलग हो जाएगी, आपकी परिभाषा अलग हो जाएगी। नैतिकता के क्षेत्र में भी मसले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो बात सोफिस्ट कहते थे ये कुछ कुछ वैसी ही बात लगती है, तो इसकी आलोचना आगे भी होती है। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है अस्तित्व की विधियाँ। जिस तरीके से अस्तित्व की विधाओं की बात हाइडेगर ने की थी, सेम वैसे अस्तित्व की विधियों की बात किरकेगार्ड करता है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।